प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको हमने इंग्लिश टीचिंग लेसन प्लान के दौरान पोएम और प्रोज का फॉर्मेट तो बता दिया, उसे लिखना कैसे है इसके स्टेप भी आपको करना बता दिए और कहाँ कहाँ पर हम टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी तरीके अपना सकते हैं, उन सब के बारे में आपको बताया। और परीक्षा में किस तरह से हम अच्छा काम कर सकते हैं, ये तीनों तरह की जो डायरियाँ आपकी होती है, क्रिटिसिज्म, फाइनल और DL, जिसमें हमारे बहुत सारे लेसन बनते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे टुकड़ों में और भी डायरीज होती है जिसमें इससे रिलेटेड काम होता है, वहाँ पर ये आपकी मदद करेगा। अब इसी श्रृंखला में हमने आपको ग्रामर से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स लिखा दिए थे कि कैसे लिखे जाएंगे, और अब इसमें लेसन प्लान कैसे बनेगा उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको बता रहे हैं कि जब हम डायरी में इनको लिखेंगे या इससे संबंधित लेसन प्लान बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लेसन प्लान ग्रामर का माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा भी सक्रिय होता है, पढ़ाने वाला भी और पढ़ाने वाला भी। क्योंकि कविता के अंतर्गत तो जो टीचर है वो स्वयं करता है और यहाँ पर विशेष प्रक्रियाएं नहीं हो पाती हैं। गद्यांश में भी अध्यापक की भूमिका ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ व्याकरण के पाठ पढ़ाते समय, ग्रामर पाठ पढ़ाते समय दोनों ही तरफ से सही रिस्पॉन्स मिलता है, इसलिए उसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। कोशिश करेंगे कि हम डायरी में उसको कैसे लिखें, उसके तरीके को, और ये तरीका आपका जितनी भी भाषाओं से संबंधित पाठ योजनाएँ बनाई जाती है, लेसन प्लान बनाए जाते हैं प्रैक्टिकल के अंतर्गत, उसमें आपके लिए ये काम में आने लायक है। फिर भी आप ये कोशिश करें कि आप अपने कॉलेज में जो प्रचलित फॉर्मेट है उसके आधार पर काम करें, क्योंकि ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपके 4 कॉलम बताए गए हैं, उन 4 कॉलम को कुछ कॉलेजों के अंतर्गत, कुछ महाविद्यालयों के अंतर्गत थोड़ा सा अंतर कर दिया जाता है, जहाँ पर हम यहाँ पर लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न लेते हैं और स्टार्ट में जब अपने ऑब्जेक्टिव्स राइटिंग का कार्य खत्म होता है वहाँ पर हम सहायक सामग्री लिखते हैं, टीचिंग एड्स के बारे में बताते हैं और मेथड्स के बारे में बताते हैं। अगर हम वीडियो में देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि हमारा जो लिखाया गया जो फॉर्मेट है उसके अंतर्गत हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो प्री एंट्री के बाद में जब हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखवा दिए, ऑब्जेक्टिव्स के बाद में हम छोटी छोटी एंट्री, टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड्स, इनके बारे में बात करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर या कुछ महाविद्यालयों में इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया जाता है। यहाँ पर हर टीचिंग पॉइंट के साथ जो आपका पीपल टीचर एक्टिविटी है उसके बाद में आपकी विधि और उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी के बाद में विधि, ब्लैक बोर्ड वर्क के साथ साथ मूल्यांकन भी करवा दिया जाता है। इसमें आप कौन से पॉइंट में जो बात हम कर रहे हैं ना कि एक लेसन प्लान के लिए हमें कम से कम 2 सहायक सामग्रियों की आवश्यकता जरूरी होती है, ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा करने से क्या होता है कि जहाँ पर यह विधि प्रचलन में है, यानी 4 फॉर्मेट की जगह जो प्रारूप का विभाजन हमने 4 भागों में किया है, उस 4 भाग की जगह हम 6 में, यानी एक तो हम विधि जोड़ देते हैं और एक मूल्यांकन प्रश्न जोड़ देते हैं। ऐसा करने पर वो 6 भागों में विभाजित हो जाता है, जो आपके मार्केट में भी मिलता है, जिसमें इस तरह से ये प्रचलन होता है। गलत कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन इसी में जो 4 से 6 या 7 कॉलम में जो डिवाइडेशन होता है, वहाँ पर एक जगह बात वही है, वहाँ आरंभ में आपने इंडिकेट कर दिया, यहाँ पर आपने पॉइंट्स के साथ उसको इंडिकेट किया हुआ है। बस अंतर इतना ही होता है और कोई कमी नहीं होती है। तरीके सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनको करने का थोड़ा और बताने का तरीका अलग हो जाता है। अब हम लिखने की ओर चलेंगे कि कैसे हम लिखेंगे। इसमें आपको बताया जा रहा है फॉर्मेट ऑफ ग्रामर, यानी ये जो ग्रामर का फॉर्मेट दिया है वो सभी जितने भी लैंग्वेजेस अपने यहाँ प्रचलन में हैं उन सब के अंतर्गत ग्रामर पार्ट में से काम में लिया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे इसके बारे में ये जो 4 भाग बताए थे, और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे
कि इसी के साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटी और वहाँ पर उसमें आगे कॉलम्स को बढ़ा दिया जाता है, जिसमें विधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन प्रश्नों की प्रक्रिया को भी जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में हम ग्रामर के आधार पर यहाँ पर चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ नाउन, यहाँ पर ये एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। जब भी आप अपना कोई भी टॉपिक लेंगे जो ग्रामर से रिलेटेड है, वो यहाँ पर कोई भी हो सकता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या फिर अन्य जो टॉपिक हैं वो भी कोई भी हो सकते हैं, छंद, अलंकार वगैरह भी हो सकते हैं। यहाँ पर जब हम बीच वाले कॉलम में इसमें लिखेंगे तो यहाँ पर लिखने का प्रक्रिया यह है कि प्यूपिल टीचर विल ट्राई टू यूज टीचिंग मैक्सिम्स अकॉर्डिंग टू सेलेक्टिव टॉपिक। यानी यहाँ पर जो नाउन दिया है और यहाँ पर सेलेक्टिव टॉपिक इसलिए दिया है कि वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। लाइक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ETC। यानी इन शिक्षण सूत्रों को काम में लेते हुए, शिक्षण सूत्रों को जो बहुत सारे हैं हमारे, उनके माध्यम से इसे एक्सप्लेनेशन मेथड यानी समझाने का प्रयास किया जाता है। उन सब के बाद में हम मेन पॉइंट जो अपना होता है उसको लिखते हैं, जिसके लिए हमें ऊपर लिखते समय ऊपर भी खाली लाइन छोड़नी चाहिए अगर लाइनदार पेज में लिख रहे हैं, और अगर लाइनदार नहीं है, सिंपल ऐसा पेज है, तो उसमें हमें नीचे से इसको अंडरलाइन करके और ब्रॉड में या अलग रंग में लिखते हुए इसको हाईलाइट करना होता है। ये है डेवलपमेंटल क्वेश्चंस। Pupil teacher will write showing and self-drawing some sentences by using teaching maxims on board, chart, presenting slide, model, etc. यहाँ पर जो ये इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि पीपल टीचर राइट या तो लिखते हुए या दिखाते हुए या स्वयं करते हुए कुछ सेंटेंस या और कोई चीज़ें जो भी हो रहा है उसे हम लेते हुए काम में शिक्षण सूत्रों के माध्यम से बोर्ड पर या चार्ट के द्वारा या मानचित्र के द्वारा या अन्य किसी चीज़ के द्वारा या प्रेजेंटिंग स्लाइड ये स्वयं करते हुए या मॉडल के ऊपर प्रदर्शन विधि को काम में लेते हुए किसी भी